तो आज सबसे पहला जो टॉपिक है ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड सबके लिए रिकॉर्ड भी करने वाला हूँ ताकि रिपीट कर सकें बाकी लोग भी इसको देख सकें। देखो, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट ये तो सबने सुना है, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। बट इस पे कोई ज्यादा फोकस करता नहीं है, ना ही इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। सारा जो पैसा बनता है, जो मैक्सिमम आपको ये मैं डे ट्रेड से रिलेट करके बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो पैसा बनता है आपको ट्रेड मैनेजमेंट एंड टाइम से प्रॉफिट बुकिंग पे बनता है। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट कहने को तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन सारा का सारा राज इसी में छुपा हुआ है। जो मैंने 14 ट्रेडिंग सेशन में 40 लाख के कैपिटल से ऑलमोस्ट 74 लाख बनाए हैं, वो ट्रेड मैनेजमेंट एंड टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग से बनाए। अगर मैं टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मैंने ऐसा कई बार देखा है। मुझे बिरला सॉफ्ट में ऑलमोस्ट 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बुक नहीं किया। थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद वो प्रॉफिट तो गया ही, 5 लाख और माइनस में था। तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ट्रेड मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो इस जो भी टाइम इस टाइम के ड्यूरिंग में आपको मैं ये बताऊंगा कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रेड को कैसे देखना इंपॉर्टेंट है ना ये पार्ट। यस। ठीक है। अब होता क्या है कि नंबर वन चीज, सबसे पहले तो आपको एक बेसिक्स एजुकेशन होनी चाहिए। बेसिक मींस प्राइस एक्शन एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइस का बिहेवियर अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपका प्राइस का डे ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हम स्ट्रक्चर जानेंगे। वो आपको तो मैं सिखा चुका हूं, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं रिकैप एक बार करूंगा कि हम एक स्ट्रक्चर जानने के बाद हम कहाँ पे क्वांटिटी बाई करें, कहाँ पे सेल करें, कहाँ पे एड करें, ये इंपॉर्टेंट है। सेम सपोज यहाँ पे देखिए, प्राइस इस वेव का लो टूटा है, टूटा है। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखते हैं, सबको स्क्रीन दिख रही है ना निफ्टी की। हाँ सर। यस जी जी सर, सर। जी सर। दिख रही। अब यहाँ पे क्वांटिटी एड करके यस सर। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया एंड मार्केट फिर पूरा रिकवर कर गया। ये तो मैंने कल वाली रात को जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बोला था निफ्टी में कल अगर गैप डाउन खुले तो सेल, या नीचे जाए तो सेल नहीं करना है, क्योंकि ये जो जहां से उठा है ये दिल्ली का डिमांड जोन है। यहाँ पे क्या है? दिल्ली का डिमांड जोन, डिमांड जोन। अब क्योंकि डे ट्रेडिंग के अंदर हम लेवल जो है, लेवल या तो लेट से देखते हैं या आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना है कि हमें ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। आपकी नेगेटिव पोजीशन भी प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी। जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, और इस चीज को ध्यान से समझना है। प्राइस को ट्रेड करने के लिए सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं, सिर्फ प्राइस बिहेवियर को समझना है। और इस चीज को मीन्स आप तो, आपके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप सीख चुके हो, लेकिन जिसको कुछ आता नहीं है वो भी इस चीज को अप्लाई करेगा तो लॉस में नहीं रहेगा, एटलीस्ट प्रॉफिट में रहेगा। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले क्या है, मैं डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि डे ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ये बेसिक चीज है ना। अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट के हम डे जो ट्रेड करेंगे वो 15 मिनट के हर डिमांड पे बाई करेंगे एंड हर 15 मिनट पे सप्लाई पे सेल करेंगे। लेकिन अगेन बोल रहा हूं, डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो कॉन्सेप्ट। जैसे इंडिकेटर कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही डिमांड सप्लाई भी कॉन्सेप्ट होता है। डिमांड एंड सप्लाई की भी अगर आप स्ट्रक्चर के साथ नहीं है तो एक्यूरेसी 50-50 है। अगर आप विद द स्ट्रक्चर है तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई की एक्यूरेसी भी 98% होती है। 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है, इतना समझ में आया जो मैं अभी बताया? जी सर। कि आपको डिमांड एंड सप्लाई भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर के साथ समझना है। तो डे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। आपको कौन से टाइम फ्रेम में व्यू बनाना है, तो 3 इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, तो पूरी एजुकेशन दे चुका हूं कि आपका प्रॉपर टाइम फ्रेम, लेकिन एक शॉर्टकट है डेली। आपका अगर आप इक्विटी कर रहे हो, इक्विटी मींस आपका इंडेक्स कर रहे हो या फिर इक्विटी स्टॉक्स कर रहे हो, तो डेली आपका 125 मिनट एंड कौन सा 15 मिनट। 3 टाइम फ्रेम आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब किसी के पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो 125 मिनट नहीं देखेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप धन धन के अंदर 125 मिनट आप देख सकते हो, अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आप यही चीज आप फोरेक्स में कर रहे हो, तो फोरेक्स में कर रहे हो तो आपको डेली, डेली उसके बाद 4 आवर और जो 2 आवर, उसके बाद आप 15 मिनट या 30 मिनट के डिमांड एंड सप्लाई पे बाई सेल कर सकते हो। ये टाइम फ्रेम मैंने क्यों बोला, किसी के यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं। अपने आप से म्यूट करके रखिए, ये सेल्फ डिसिप्लिन में आता है। ये समझ में आया मैं टाइम फ्रेम जो बताया कि इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले ट्रेड मैनेजमेंट से पहले टाइम फ्रेम मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया भाई? अगर ट्रेड मैनेज आप करोगे, प्राइस आपका यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे आप बाई कर दोगे,
या आप ट्रेड मैनेज करने जाओगे, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, एंड डेली का डिमांड जोन है, निफ्टी तो निकल गया वन वे। तो इस रेजिस्टेंस में आप कितने भी ट्रेड मैनेज कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्या होगा, उल्टा लॉस और हो जाएगा। तो ट्रेड मैनेजमेंट जो होता है वो प्रॉपर व्यू बनाने के बाद, अगर आपका व्यू क्लियर है, क्योंकि दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक ट्रेड मैनेजमेंट वाली होती है, एक एसएल वाली ट्रेडिंग होती है। मैं क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन एग्जिट करता हूं, मैं एसएल नहीं लगाता। मींस कैंडल क्लोज कर देगी तो मैं एग्जिट कर दूं कि लॉस डिसाइडेड करता हूं, वही आपको टेक्निक बता रहा हूं। उस टेक्निक के बेसिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे पैसा बनेगा। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपको कम आता हो और सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है। तो टाइम फ्रेम इसलिए मैं समझा रहा हूं कि टाइम फ्रेम से आपका एक करेक्ट व्यू बनेगा, ताकि आप क्वांटिटी एड कर पाओ, एग्जिट कर पाओ बाई या सेल के लिए। तो सबसे पहले करेक्ट एक स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, एक एजुकेशन होना जरूरी है, उसके बाद आप ट्रेड मैनेज करोगे। अंडरस्टैंड ये वाली बात सभी को, कि आपका इक्विटी एंड फॉरेक्स के लिए ये चीज है। सबको समझ में आया ये वाली बात? जी सर। ओके, ठीक है। यस सर। सेम चीज निफ्टी का एक एग्जांपल दे रहे हैं, लाइव एग्जांपल है। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप बेसिक, जिसको नहीं आता है, बेसिक डिमांड एंड सप्लाई वाला वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है और आप लोगों को पूरा सिखाया हुआ है। तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का कि नियरेस्ट डिमांड क्या है, नियरेस्ट सप्लाई क्या है। तो करंटली जो मार्केट है वो आपका क्या यहाँ पे है, सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का एरिया आपका सप्लाई होगा, नीचे का एरिया डिमांड होगा। तो नियरेस्ट अगर आप इनडिसीजन कैंडल देखोगे तो ये डिमांड है। जिसको भी डिमांड एंड सप्लाई नहीं आती वो वीडियो में बहुत डिटेल में बता के रखा हुआ है, वो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्लियर है? ये नीट एंड क्लीन डिमांड है। क्लियर है? यस है या नहीं? यस सर। यस सर। जी सर। सबसे पहले आपका Yes, sir. व्यू कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। एंड नियरेस्ट सप्लाई अगर आप देखोगे तो नियरेस्ट सप्लाई कहां है? अगर देखोगे तो नियरेस्ट सप्लाई तो आपको नॉर्मल मार्किंग के अकॉर्डिंग ये दिखेगी, लेकिन एक दिन में इतना थोड़ी मार्केट मूव कर जाएगा। तो नियरेस्ट अगर सप्लाई देखोगे तो एक्सेप्शनल मार्किंग, जो वीक बाहर निकलती है वो एक्सेप्शनल मार्किंग होती है, ये है नियरेस्ट सप्लाई। क्लियर है? इतना क्लियर है? मिस प्राइस का ये आपको सबसे पहले व्यू बनाना है, उसके बाद आपको सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं प्राइस को ट्रेड करने। ये आपका क्या होगा, डिमांड डिमांड जोन हो गया। कौन से टाइम फ्रेम का है? डेली। डेली का। और ये क्या है? डेली सप्लाई सप्लाई डेली। सप्लाई जोन। ओके, ये डिमांड जोन होगा, ये सप्लाई जोन होगा। अब आपका काम होना चाहिए, जो डे टाइम फ्रेम में बताया, जो मैंने आपको 4 आवर 2 आवर 125, इनमें आप रीएडजस्ट करिए। क्या करिए? रीएडजस्ट करिए, ताकि आपको एक अच्छे लेवल मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पे रीएडजस्ट किया तो ये लेवल आपको यहाँ आ गया। इस तरीके से आपको जो बड़ी रेंज है वो थोड़ी छोटी रेंज मिल जाएगी, और ये वाला आपका यहां चला गया। ठीक है, अब आपको रीएडजस्ट कहां तक करना है? आपको 3-4 टाइम फ्रेम तक, मींस डेली किया, 4 आवर किया, आप 2 आवर में फिर रीएडजस्ट करिए। तो 2 आवर में आपने रीएडजस्ट किया तो आपका फिर ये जोन यहां आ गया, और ये वाला आपका डॉट डॉट यहां आ गया। क्लियर है? अब आपको इसी को 125 मिनट इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो आप हावरली में देख लीजिए। तो हावरली में देखोगे तो आपका नीट एंड क्लीन अगर आप जोन देखोगे तो यही जोन आ गया। कहने का मतलब आपको कोई टेंशन नहीं, मार्केट वहां से डॉट टू डॉट उठा ना। देखिए, ऐसे रीएडजस्ट करने से आपकी रेंज जो है छोटी हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई जोन जो बड़े दिख रहे हैं आपको वो छोटे हो जाएंगे, वहीं से डॉट टू डॉट मार्केट रिएक्ट करेगा। नंबर 1 चीज आपकी ये होगी कि आपका व्यू बन गया। व्यू की मींस निफ्टी खुला, तो खुलने के बाद खुला कहां? इस जो मींस दोनों, एक ये आपका सप्लाई जोन है, ये आपका डिमांड जोन। निफ्टी कहां खुला? बीचों बीच खुला ना आज यहाँ पे। तो लोअर लेवल पे निफ्टी आएगा तो आप बाई करोगे, हायर लेवल पे आएगा तो आप क्या करोगे? सेल। मतलब निफ्टी जो है, निफ्टी एक साइडवेज है। इतना समझ में आ रहा है? निफ्टी जो है यस सर। 19,600 से लेकर के आज के लिए जो है 19,760 से लेकर 800 तक की रेंज है, मींस 150-200 पॉइंट की एक रेंज है। इतना क्लियर है? ऐसे हमें पहले व्यू बनाना होता है। उस व्यू बनाने के बाद जब ट्रेड मैनेज करेंगे तो आपको पैसा जितना आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा बनेगा, और अपने कैपिटल का 10-20% बिना किसी टेंशन के। अगर आप कम भी टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करोगे, कहने का मतलब आपको तो आता है और आपने तो प्रैक्टिस करी, आपको तो सीख गए, लेकिन जिसको नहीं आता, जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देगा
ट्रेड मैनेज करेगा तो उसको रेगुलर बेसिस पे पैसा बनेगा। सीखना तो देखो पूरा ही पड़ेगा, आधे अधूरे से कुछ होता नहीं है, लेकिन लॉस नहीं होगा। इतना समझ में आया? सेम जी सर। 30 मिनट में चले जाइए, जो आपके लेवल थे वो डॉट टू डॉट आ जाएंगे। देखिए डॉट टू डॉट आ गए ऊपर की साइड आपका ये हो गया। तो आपको निफ्टी की डॉट टू डॉट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग डॉट टू डॉट आपकी लेवल मार्किंग होगी। ये तो मैंने नॉर्मल मार्किंग के अकॉर्डिंग मार्क किया, बट एक्सेप्शनल मार्किंग के अकॉर्डिंग करोगे तो आपकी ये मार्किंग होगी। क्लियर है? इतना ठीक है? यस सर। अब देखिए, अब प्राइस जो है इस जोन के अंदर यहां पे है। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि प्राइस ऐसे हायर हाई चलेगा, अप ट्रेंड होगा, या फिर प्राइस ऐसे साइडवेज में होगा, या फिर प्राइस आपका नेगेटिव ट्रेंड में होगा। नंबर वन चीज ट्रेड मैनेजमेंट के लिए क्या है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है, क्या है, आपके पास जितना भी कैपिटल है उसको फर्स्ट टाइम ट्रेड डालने के लिए आपको 90% टाइम हाथ में रखना है। पूरा कैपिटल नहीं लगाना है हमेशा। अगर ऑप्शन ट्रेड वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, जो 10-20 हजार से जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं और हर महीने वो 10-20 हजार गंवा देते हैं, वो एक तरीके से एक्सचेंज की नौकरी कर रहे हैं, वो ईएमआई भर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। 10-20 हजार का कैपिटल, आपका 20 हजार का कैपिटल है, आपका 10-15% आप ऑन एवरेज पर डे कमाने की सोचिए। उससे ज्यादा सोचेंगे तो आपका रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। अगर 10% भी कमा रहे हैं 20 हजार का, तो 2,000 रुपए पर डे होता है, जो कि बुरा नहीं होता। मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल है, तो आप 10% 1 लाख से ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिए। हाँ, आप रोज ट्रेड करोगे, जिस तरीके से मैं ट्रेड मैनेजमेंट बता रहा हूँ, रोज ट्रेड करोगे तो उस हो सकता है किसी दिन आपको 50% 100% भी गेन हो जाए, क्योंकि वो 50% 100% गेन में रिस्क तभी लेंगे जब रिस्क हमारा 2 या 3% का होगा। मतलब रिस्क हम ज्यादा लेंगे नहीं। उस कंडीशन में बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? उस कंडीशन जब आप करोगे तो बीच में 1-2 दिन ऐसे आएंगे जिसमें ऐसा पैसा बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो व्यू बनाना जरूरी है। अब व्यू आपका बन गया, प्राइस यहाँ पे देखिए 15 मिनट में प्राइस यहाँ पे जोन में आया, आया ना? अब आपको पता है इस जोन के अंदर, मीन्स आपको विदाउट कंफर्मेशन कोई एंट्री कंफर्मेशन लेने, इस जोन का आपका एसएल इस जोन के ट्रेप लेवल का यहां तक है, मीन्स 588 तक का, थोड़ा नीचे का रख दिया। क्लियर है? अब प्राइस इस जोन में आते उठा, तो आते जब उठा तो फर्स्ट पुल बैक जो हमेशा क्या होता है, फेक होता है। मैंने हमेशा सिखाया आपको ट्रेड करना है। जैसे प्राइस यहां से आया, यहां से उठा, देखिए फर्स्ट पुल बैक, ये फेक है, यहां ट्रेड नहीं करना। अगेन प्राइस नीचे आया, अगेन उठा, ये फेक है। अगेन प्राइस नीचे आया, अगेन उठा, अगेन नीचे आया। अब इसका ये सही कैसे होगा? देखिए प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है, फर्स्ट पुल बैक आया, आपको ट्रेड नहीं करना। अगर प्राइस को रियल में ऊपर जाना है तो प्राइस ये जो लो है, इस लो के नीचे क्लोज नहीं देगा, वीक बेसिक जा सकता है, एंड अगेन इसके ऊपर क्लोज देगा। मींस आप अंडरस्टैंड करने जाइए कि प्राइस में बाइंग प्राइस एक्शन हो रहा है, उसके रिटेस्ट पे लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट 1 मिनट में डाउनग्रेड करके फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट एंट्री का तरीका है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तो खैर आपकी एंट्री की सारी क्लासेस हो चुकी है, तो बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। इतना क्लियर है ना कि यस फर्स्ट? सर। जी सर। अब आपका 15 यस सर। 15 मिनट में प्राइस आपका देखिए ऊपर गया यहां पे। तो आपने मान लीजिए आपका, आपने विदाउट कंफर्मेशन, कोई जरूरी नहीं था, कभी कभी आपका वन वे भी तो निकल जाता है, तो आपका जो कैपिटल था उसका 10%, मान लीजिए आपकी 10 लोट लेने की कैपेसिटी है या फिर 10 शेयर लेने की कैपेसिटी है, तो आप एक ले लीजिए। यहाँ पे क्या ले लीजिए? एक ले लीजिए। अब मार्केट क्या करेगा, इन इन लोगों को सबसे पहले बाहर करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? एक बार मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं, ट्रेड को मैनेज कैसे करना। इतना समझ में आ रहा है कि आपका जो एसएल जो था, एसएल यहां का था, क्योंकि 30 मिनट का पास में एक डिमांड जो होता है, ये था ना इसका। जो ट्रेडिंग करनी है वो क्लोजिंग बेसिस पे करनी है। एसएल वाली ट्रेडिंग जो होती है वो बेकार होती है, उससे पैसे चले जाते हैं, कैपिटल कम कम होता रहता है, और थोड़ी देर प्राइस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग अवॉइड करके आपको क्लोजिंग बेसिस वाली, मीन्स आपके लिए जो एसएल दो था, इसके नीचे कोई भी अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब हम डिसाइड करेंगे, तब हम पोजीशन से एग्जिट होंगे, अदरवाइज पोजीशन में, बाइंग की पोजीशन में बने रहेंगे। ये आपका जो जोन है यहां से लेकर ट्रेप लेवल तक, ये आपका कंसोलिडेशन का जोन है। क्या है? कंसोलिडेशन। तो आपने एक क्वांटिटी यहां पे बाई कर ली, एक क्वांटिटी आपने बाई कर ली। अब आपके पास मार्जिन कितना है स्टॉप लॉस का? मींस प्राइस आपका यहां है और आपका स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, और ऊपर की साइड रेंज ये है। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है, यहां पे प्राइस नीचे आया तो ये एक रेंज है,
तो अब इस रेंज की मान लीजिए बिल्कुल बॉटम पे मिल रहा है, मान लीजिए 5 ही पॉइंट का एसएल है, समझ में? ऐसा जब भी आपको मिले आप पूरा पैसा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में? यस सर। क्योंकि आपका एसएल ही इतना छोटा है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जब भी ऑर्डर डालें, अगेन मैं बोल रहा हूं आपको, मैं बिना टेक्निकल एनालिसिस फॉलो किए हुए मैं आपको किसी भी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूं। ये ट्रेड मैनेजमेंट की पावर है। अगर आपका व्यू क्लियर है तब तो हमेशा बनेगा ना पैसा। तो बिगिनर का व्यू क्लियर होना जरूरी है, लेकिन मैं तो उसमें, मैं ये जो बता रहा हूँ इतने एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, इतने सालों का मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, और उस तरीके से ही मैं ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ। ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ तो 10-20% मैं रोज गेन कर लेता हूँ, और उसी के बेसिस पे मुझे बड़ा प्रॉफिट होता है, रेगुलर प्रॉफिट होता है, बिकॉज ऑफ मेरा टारगेट 10-20% का ही रहता है। तो मैं ट्रेड मैनेजमेंट मीन कहीं भी प्राइस को मैं बाइक सेल कर लूं, मैं पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मार्केट आप जब आप देखोगे, चीजों को समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब 90% कैपिटल हैंड में होगा तो आप पैनिक नहीं करोगे। बाई करते, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया, बाई करके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गया, ठीक है, तो आपके पास, अगर आपके पास 10 लोट लेने की कैपेसिटी या फिर 1000 लोट लेने की कैपेसिटी है, तो जो मान लीजिए 10 लोट लेने की कैपेसिटी है, तो एक लोट आपने लिया, तो आपके पास जो 9 लोट का पैसा बचा हुआ है, उस वजह से आप पैनिक क्रिएट नहीं करोगे। नंबर 1 चीज, वन टाइम में अगर आप पूरा पैसा लगा दोगे तो आप पैनिक क्रिएट करोगे, एंड आप डर के मारे पोजीशन स्टॉप लॉस लगा दोगे, एग्जिट कर दोगे, आपका वो कैपिटल लॉस हो जाएगा। फिर रिकवर करने के लिए मान लीजिए आपका 30% कैपिटल चला गया, 70% बचा है, तो अब वो रिकवर नहीं होगा उस दिन। फिर रिकवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, बदला निकालने के मार्केट से। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होते। नंबर 1 चीज, जब भी फर्स्ट टाइम ऑर्डर डालना है तो क्या करना है, एक ही लो। 10% से ज्यादा कैपिटल डालना नहीं है। मार्केट आपको 90% टाइम हमेशा एवरेज आउट करने के लिए, क्वांटिटी ऐड करने के लिए मौका देगा, 10% मौका नहीं देगा। 10% वन में निकल जाएगा, लेकिन 90%, और हमें तो 90 मेजोरिटी चाहिए ना, नंबर ऑफ ट्रेड की सक्सेसफुल की मेजोरिटी चाहिए, कि जितने ज्यादा सक्सेसफुल उतना अच्छा, और जितना कम स्टॉप लॉस हो। तो यहाँ पे देखिए, आपने एक ट्रेड मान लीजिए यहाँ पे एक लोट डाला, ठीक है, और आपको पता है कि इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तो इस ट्रेड से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। उसके बाद मैं नेगेटिव का प्राइस सेक्शन देखूंगा, तो प्राइस सेक्शन दिखेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। तो तब आप मार्केट को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका पैसा कम इंगेज हुआ है, तो आपको फियर नहीं है, आपको ग्रीड नहीं है। ग्रीड आपको इसलिए नहीं आएगा कि एक लोट से आपको कितना ही गेन हो जाएगा, फियर इसलिए नहीं आएगा एक लोट से कितना ही लॉस हो जाएगा। तो ना तो आपको फियर आएगा, ना आपको ग्रीड आएगा, आपको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? अब देखिए मार्केट क्या हुआ, ये रेंज थी, ये बॉटम था, मींस आपका ट्रेप लेवल यहां तक का था, 0.20 ट्रेप लेवल आपको रखना है एटलीस्ट, क्योंकि वीक से प्राइस तोड़ देता है, थोड़ा गैप लगा के रखना है, क्लोजिंग बेसिस पे ही करना है। आपको एसएल वाली जो ट्रेडिंग होती है उससे पैसा लॉस होता है, उससे भी आपको फिर कमाया नहीं जाएगा, आपका पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी देर बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। अब यहां पे प्राइस देखिए गिरा, तो एक लॉट है तो आपके पास पैनिक नहीं क्रिएट करोगे। मींस आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, आपने 10% कैपिटल लगाया, 1 लाख पे आपको 5-10 हजार का लॉस होगा, तो आप उस पर पैनिक क्रिएट नहीं करोगे। जैसे मैं 40-50 लाख के मिनिमम कैपिटल से करता हूं, तो उसमें 1-2 लाख रुपए लॉस हो जाता है, तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अच्छे लेवल पे आएगा तो एक कैंडल में 2-4 लाख रुपए निकल जाएगा, तो वो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब उस चीज से कोई तकलीफ ही नहीं होती। तो इस तरीके से आपको ट्रेड मैनेज करना है। अब देखिए, आपको मार्केट कभी कभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि मार्केट कहता है कि मेरा रिस्क जो इतना सा है, क्या ऊपर की साइड अगर आप सप्लाई एरिया देखेंगे, ये देखिए यहां से टेस्ट करके आया, ऊपर की साइड ये है, तो आप प्राइस को अगर इस लेवल पे लेते हो, आपका ये लोएस्ट लेवल है, ये ना, तो इसमें रिस्क में कितना गैप है, इतना सा, एंड रिवार्ड इतना सा, कहने का मतलब रिस्क इतना सा, रिवार्ड इतना सा। तो इस ट्रेड में आपको आपको पूरा कैपिटल अपना एंगेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस सर। जैसे कर ऐसे ट्रेड ढूंढने, कहने का मतलब ऐसे ट्रेड ढूंढने। तो ऐसे ट्रेड आपको नंबर 1 फर्स्ट टाइम पूरा कैपिटल इंगेज नहीं करना, ऐसा ट्रेड आपने ढूंढ लिया, ठीक है, आपने लगा दिया और आपको बहुत अच्छा गेन हो गया, उस टाइम आपको 10, आप ऐसे करोगे तो 10% नहीं, आपको 50% गेन होगा। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, अगर आप इस तरीके से करोगे पूरा पैसे होता क्या कि हम सोचेंगे अगर पूरा नहीं लगाया तो मार्केट भाग गया, तो अरे भाई भाग जाने तो, आपके कुछ लेके थोड़ी जा रहा है। ये तो होते हैं ना नए नए ट्रेडर को, क्या होता है कि अगर मैंने यहां नहीं लिया तो भाग जाएगा, वो भागता नहीं है, आपके अगेंस्ट में भागता है और आपका पैसा लेके जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट को देखो, अंडरस्टैंड करो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे 10% कैपिटल इंगेज करो, 90% हैंड में रखो, एंड जो हैंड में रखा हुआ कैपिटल थोड़ी देर बाद एक कैंडल में आपको इतना प्रॉफिट दिलाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी देर बाद मार्केट आपको
बता देगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ट्रेड लेते टाइम आपके इमोशन बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि कैंडल ग्रीन बन रही है तो बाई कर लिया, रेड बन रही है तो सेल कर दिया। रिटेल ट्रेडर यही करते हैं ना, इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन आप इमोशनल ट्रेडिंग कर लो, मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल 10% इंगेज करके रखो, 90% हाथ में रखो। थोड़ी थोड़ी देर बाद तो जमीन पे आ ही जाओगे ना, या तो पोजीशन प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। जब लॉस में जाएगी तब उसको मैनेज करना है, ताकि आपकी कोई भी लॉस की पोजीशन आपकी मैनेज हो जाएगी, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर 90% टाइम कैपिटल आपका हैंड में होगा तो। यहां पे अगर पूरा पैसा लगाया होता तो 19,638 से लेकर निफ्टी कहां आया था, 604, 40 पॉइंट डाउन आया था, और ऑप्शंस में 20-25 पॉइंट डाउन हो जाता। आपका तो गया ना 20-25% कैपिटल। ये होता है। और देखो छोटा सा मूवमेंट है, और आपको क्या करना है, 10% कैपिटल इंगेज करके रखना है, 90% फ्री रहेगा, ताकि आप मार्केट में रहोगे, मार्केट में रहने के साथ मार्केट को समझोगे। और ये जो बता रहा हूं ये पूरे वर्ल्ड में हर कहीं इंप्लीमेंटेशन होता है। जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वीडियो तो मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये जो करना है व्यू के साथ करना है, व्यू के साथ करना। अगर व्यू आपका गलत में कुछ चीजें प्रॉब्लम, तो आप क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाओ। मान लीजिए यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है तो वो एक लोड का प्रॉफिट जो भी लॉस होता है हम निकल जाते हैं, फिर हम सेलिंग में प्राइस एक्शन देखते हैं। समझ में आ रहा है? मार्केट पूरा आपको मौका देगा हर चीज को करने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा कि आपने यहां पे छोटा सा रिस्क था, बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली। क्या ले ली? बहुत बड़ी क्वांटिटी। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप इसमें टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ये वेव जो ऐसे 90 डिग्री से आपको 15 मिनट में जाती दिख रही है ना, ये 3 मिनट और 1 मिनट में ऐसे से दिखेगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आप जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसका ज्यादा कमा पाओगे। कि मान लीजिए आपने यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी बाई कर ली, अब यहाँ पे 3 मिनट में इसका निफ्टी का बिहेवियर देखिए कि आपको पता लगा कि डायरेक्शन क्या है। 3 मिनट में निफ्टी कहां गया, ये देखिए, प्राइस यहां से उठा फिर नीचे आया। तो इस वेव का हाई टोटल में आप मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दो। समझ में आया? क्वांटिटी निकाल दो, जब फिर डिप की अपॉर्चुनिटी मिले क्वांटिटी एग्जिट कर दो। मींस आप यहां पे 50% क्वांटिटी तो निकाल दो, 50% होल्ड करो, एंड 50% फिर डिप लगाए फिर बाई करो, फिर ऊपर गया, फिर तो ये वन वे ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, ये वाला सिनेरियो में, सेलिंग वाले में। देखिए कि प्राइस यहां देखिए, आपका इसका लो टूटते ही आपने एग्जिट किया, फिर यहां पे फिर सेल किया, फिर आपने इसका लो टूटते एग्जिट किया, फिर आपने सेल किया, फिर आपने एग्जिट किया, फिर आपने सेल किया। तो आप मल्टीपल टाइम, कहने का मतलब आपको नंबर वन चीज क्या पता करना है, व्यू आपका क्लियर है कि व्यू आपका वेव का अप है, व्यू आपका डाउन है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना है, ये क्लियर हो गया। अब आपका व्यू अप है तो प्राइस क्या करेगा, ऐसे हायर हाई बनाएगा। क्लियर है? या फिर प्राइस आपका लोअर लो बनाएगा, अगर आप नेगेटिव ट्रेड करने जाओ। नंबर वन चीज आपको एजुकेशन क्लियर होनी चाहिए। ये सब चीजें इंडिकेटर से थोड़ी पता चलेंगी, ये थोड़ी मेहनत का गेम है, और मेहनत का पैसा हमेशा सस्टेनेबल होता है। मेहनत से कमाया, मेहनत से नहीं कमाया स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा टाइम बाद चला जाएगा। तो प्राइस जो देखे आप हर डिप पे, आपने मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी ले रखी है, प्रीवियस वेव का यहाँ पे हाई टूटा, आपने 50-60% क्वांटिटी निकाल दी, डिप मारा फिर ऐड कर दी, फिर डिप, फिर ऊपर गया फिर एग्जिट कर दी, फिर डिप मारा फिर ऐड कर दी, फिर ऊपर गया फिर एक ऐड कर दी। तो आपको ऐड करते 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 एंड ऑफ टॉप मींस आपको बड़े टाइम फ्रेम पता लगेगा कि उसका रुकावट कहां तक है, वहां तक बुक कर लेना है मैक्सिमम क्वांटिटी, और एग्जिट हो जाना है। यहां पे जितना टॉप पे जाता जाएगा क्वांटिटी ऐड करना बंद कर देना। समझ में आया? कहां पे क्वांटिटी ऐड करना बंद करना है, 3 साइकिल के बाद। आवाज आ रही है सभी को? सर नेट चला गया था आपका, सर बीच में कट गई थी। कट गई। सर आवाज कट गई थी। अभी आ आ रही रही है सर। अभी आ रही है? जी जैसे सर आ रही है। प्राइस आपका ऐसे हाई राय बना रहा है ऐसे, ठीक है, तो 3 साइकिल के बाद मिक्स, 3 साइकिल के बाद क्वांटिटी ऐड करना आपको बंद कर देना है, नहीं तो जितना कमाया उसके वो भी सारा चला जाएगा। ये समझ में आया? कि आपको मैक्सिमम 3 साइकिल के बाद क्वांटिटी ऐड नहीं करोगे। जैसे आप यहां से गिर रहा है 1 2 3, अब क्वांटिटी ऐड नहीं करना, अब आप एग्जिट करने की सोचो, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। वो आपको हायर टाइम फ्रेम कहने का, जब पूरी मार्केट स्ट्रक्चर एंड की जोन्स की पूरी एजुकेशन आपको है, तो आप जब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्टर टर्म का एनालिसिस करोगे, चीजों को समझोगे, कि आपका प्राइस की डायरेक्शन अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, तो आपको क्या होगा,
क्लियर कट आप डिसीजन ले पाओगे क्वांटिटी कहां पे ऐड करना है, कहां पे जितना प्राइस टॉप पे जाता जाए, मींस आप क्वांटिटी ऐड करके पैसा कमा रहे हो, या फिर जितना नीचे जाता रहे क्वांटिटी ऐड करके पैसा कमा रहे हो, टॉप पे 3 साइकिल के बाद बिल्कुल ये चीज बंद कर देनी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद प्राइस पुल बैक लेगा, एंड पुल बैक लेगा तो टॉप पे आपके रहेंगी पूरी क्वांटिटी, या तो आपका जो प्रॉफिट है आधा हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट आपका 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है ट्रेड मैनेजमेंट के साथ। अगर आप मुझे कोई भी स्क्रिप्ट दे दीजिए और आप बोलिए सर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है, और कैपिटल के साथ मैं कहीं भी किसी भी लेवल पे बाई कर लूंगा, कर लेंगे, लेकिन कैपिटल में कम यूज करूंगा, थोड़ी देर बाद तो मार्केट समझ में आ ही जाएगा ना कि क्या करने वाला है, तब मैं क्वांटिटी ऐड करके मैक्सिमम एक कैंडल में बड़ा प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो कहने का मतलब मार्केट में रहने के लिए आपको कभी भी क्या नहीं करना है, अपना कैपिटल यूज नहीं करना है पूरा, क्योंकि मार्केट आपका ट्रेड डालने के बाद ही आपको समझ में आएगा डे में। अगर आपने जोन पे किया कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन है, आपका प्रॉपर एक सप्लाई है, प्रॉपर डिमांड है, जोन में मार्केट आ गया, छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्विंग ट्रेडेड, बिल्कुल करिए। लेकिन क्या होता है कि जब जोन में, जो हम तो जब ट्रेड करते हैं तो मार्केट जोन में नहीं होता, नो ट्रेडिंग जोन में होता है, होता ही नहीं है ना, वो तो जोन में हमें बैठ के देखना पड़ता है, देखने के बाद जोन में आएगा, आने के बाद हम ट्रेड करेंगे, तब हमें वो बड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम रिटेल ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं वो नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करते हैं, इसलिए उनको लॉस होता है। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है कि जो नो ट्रेडिंग जोन में लॉस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% अपना कैपिटल इंगेज करें, 90% हैंड में रखें। थोड़ी देर बाद अगर डे ट्रेड करो तो आधे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद प्राइस जोन में आ जाएगा, 10% कैपिटल का आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा, वहां आप अच्छी क्वांटिटी लेके अपना जितना भी गंवाए वो भी आ जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। तो सिंपल टेक्निक है, किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, सिंपल प्राइस बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बाकी तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो होगी वो तो अच्छे से सीखने के बाद ही होगी। तो सबको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी का इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। यस सर। सर ये कैंडल जो क्लोज होगी वो कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, जो देखो आप क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहे थे? देखो आप जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जी जोन जो बेस्ट जो जोन आया वो 30 मिनट का जोन आया, यहाँ पे 30 मिनट का है, यस सर। ठीक है, तो 30 मिनट का आपका ये जोन हो गया, बेसिकली 30 मिनट और 15 मिनट का जो जोन है ना, डेली टाइम फ्रेम वाला जोन, ये ना। यस सर। तो जी। इसके नीचे कोई भी कैंडल अगर 50% से नीचे क्लोज हो जाए तो ये जोन टूटा हुआ माना जाएगा। लेकिन रनिंग कैंडल को नहीं मानना है, मान लीजिए रनिंग कैंडल ऐसे दिख रही है आपको, टूटी हुई दिख रही है, थोड़ी देर बाद वो वीक निकल गई, वो प्राइस ऊपर गया, तो वो रिजेक्शन माना जाएगा। तो इस लेवल को आपको क्लोजली वॉच करना है। क्या करना है? क्लोजली। क्लोजली वॉच करें। जी। आपको मैं एक तरीका और बताता हूं, जब आप साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ना, ठीक है, तो आप डरते कैसे, मैं बताता हूं आपको। साइडवेज मार्केट के प्राइस यहां से उठेगा, एक पावर मूव देगा, रनिंग कैंडल आपको क्या दिखेगी, बड़ी सी ग्रीन दिखेगी, और जब वो क्लोज होगी ना तो क्लोजिंग यहां आ जाएगी, और थोड़ी देर बाद प्राइस पूरा नीचे। तो जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक कोई डिसीजन नहीं है रनिंग कैंडल के अंदर, कोई डिसीजन नहीं। थोड़ी देर के बाद उसकी पता चल जाएगा कि इसमें स्ट्रेंथ थी तो स्ट्रेंथ लूज होगी, मींस रिजेक्शन है या फिर ब्रेकआउट है, रिजेक्शन है या फिर ब्रेकडाउन है, वो क्लोजिंग के बेसिस पे समझ में आएगा। जैसे यहां पे आप देखिए, इसके नीचे 50% ज्यादा कैंडल क्लोज हुई नहीं, इट इज रिजेक्शन। क्या है? रिजेक्शन। तो प्राइस पहले ऊपर गया, पहले ऊपर गया, लेकिन प्राइस को ऊपर जाने के लिए कोई जोन नहीं था। यहां से जो उठा प्राइस, यहां पे कोई जोन नहीं था, नो ट्रेडिंग जोन से प्राइस उठा है, तो प्राइस में रिजेक्शन आया एंड डेली के डिमांड जोन में प्राइस आया। फिर आपका अब ये जोन तो बड़ा है ना, जोन तो 620 से लेकर के जोन कहां तक का है, 900 तक का है, 90 तक, सॉरी, 620 से लेकर के 590 तक, कहने को 30 पॉइंट का जोन है। अब 30 पॉइंट के जोन में ये कोई गारंटी नहीं है कि यहां से उठेगा यहां से उठेगा, इस 30 पॉइंट के जोन में कहीं भी उठ सकता है। ये आपको टॉलरेंस लिमिट रखने की, इस 30 पॉइंट के जोन में आप अपना एसएल मत खाओ बस। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, जो भी आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है वो एक टॉलरेंस लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर प्राइस कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे होगा, पहले एसएल तोड़ेगा फिर टारगेट देगा, ये होगा, ये डरना नहीं है आपको। आपके लिए तो डिमांड काम करेगा, कब तक करेगा, आपके लिए 100% करेगा। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ गई तो, अगर क्लोजिंग आ गई तो आपका टूट चुका है,
क्लोजिंग नहीं है, कंसोलिडेशन है, तो ये डिमांड जोन में जितना नीचे आप बाई करोगे, जितना नीचे बाई करोगे, जितना छोटा ऐसा लोगे, उतना ही ज्यादा आपका पैसा बनेगा। और किसी का कोई सवाल है? सर ये कैंडल क्लोजिंग का ही टाइम फ्रेम पूछ रहा था सर। ये अब जैसे 30 मिनट का जोन है, तो हम कितने टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने का वेट करें? देखो 5 मिनट, 3 मिनट या अब 30 मिनट से? अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो डे सर डे ट्रेड ट्रेड। अब डे ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली डे ट्रेड के लिए 15 मिनट्स या 30 मिनट्स ही देखेंगे, क्योंकि यस जो सर। डिमांड एंड सप्लाई हम फॉलो करा रहे हैं डे ट्रेड के लिए, तो 15 मिनट या 30 मिनट ही देखेंगे। अगर हम स्विंग्स ट्रेड कर रहे हैं, डेली एंड वीकली एंड मंथली से रेफरेंस ले रहे हैं, तो स्विंग्स ट्रेड कर रहे हैं तो हम बेसिकली 125 मिनट या 4 आवर की कैंडल देखेंगे या डेली के देखेंगे। पोजिशनल कर रहे हैं तो डेली के देखेंगे, वीकली के देखेंगे, मंथली के देखेंगे, क्वार्टरली के जोन से। तो ऐसे से टाइम फ्रेम आपका टाइम फ्रेम अपग्रेड एंड डाउनग्रेड होता जाएगा। जो मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया, मार्केट स्ट्रक्चर मींस लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्टर टर्म में डिमांड एंड सप्लाई एक कॉन्सेप्ट है, उसकी एक्यूरेसी बिना बिना पूरी एजुकेशन के 50-50 है। जैसे चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक की होती है, कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी तो 10% भी नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा जोन में होती है, टाइमिंग के साथ होती है। तो जोन और टाइमिंग, ठीक है, जोन में पता कर लिया, टाइमिंग में पता कर ली, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट अगर नहीं पता है तो क्या होगा? डर के मारे एग्जिट हो जाएंगे ना, नहीं होना है। आपका जोन प्रोटेक्टेड है जब तक उस जोन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। और मैं चाहता कि अगर इसके नीचे वीक निकल जाती ना, अगर इस मान लीजिए इसके नीचे कैंडल रनिंग कैंडल रेड होती और इसके वीक निकलते, तो जितनी शार्प बाइंग आई अभी उससे ज्यादा शार्प होती, क्योंकि यहां से बहुत लोगों को बाहर किया होता। ये इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होता है, समझ में आया सभी को? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। यस सर। और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है सब लोगों की? बढ़िया चल रही है सर। बड़े चलिए, पुराने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके मजा आ रहा है। यस जी सर। सर। आप लोग अच्छे से डिस्कस यस करिए। सर। जो नए वाले बैच के हैं, अभी 9 अक्टूबर से नया बैच करेंगे, अच्छे से डिस्कस के बाद आप दोबारा रिपीट करिए, एंड रिपीट करने के बाद अभी 9 से जब मैं आऊंगा, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होगी अब, तो बहुत एनर्जी के साथ आऊंगा अभी मैं। तो 9 से जब मैं आऊंगा तो फोरेक्स के ऊपर, फोरेक्स एंड इक्विटी के ऊपर लाइव जो एनालिसिस करेंगे, आपको ट्रेड्स भी आपको बताऊंगा। और अपने एक्सनेक्स में फंड ऐड कर लेना, जितना कमाना है कमा लेना, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि जब भी मीन्स काफी टाइम के बाद मैं हेल्थ के लिए बहुत काम कर रहा था, जो अभी काफी चीजें सक्सेसफुल हो गई हैं, अच्छा हो गया है, और उसके रिजल्ट्स भी आए, काफी वेट भी लूज हो गया है, हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। तो उसका रिजल्ट जब मैं अच्छा फील करता हूँ, तो जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं उसका आउटपुट हमेशा देता हूँ, और हमेशा दिया है पास्ट में मैंने, जब जब ऐसा हुआ था। तो इस बार आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 9 अक्टूबर से, हो सकता है 1-2 दिन पहले ही मैं स्टार्ट कर दूं। फोरेक्स पे तो जम के करेंगे, प्रैक्टिस कर जी लो, सर। फंड ऐड कर लेना, जितना है कमा लेना। फोरेक्स के अंदर बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी है और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आते हैं मेरे, ये देख लेना, जी सर। ठीक है। एंड पूरी यस टीम, सर। स्टॉक्स, इक्विटी के स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के लिए पूरी टीम को लगा दूंगा। एंड ऑप्शंस के तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, मोर देन 85% एक्यूरेसी है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर जब विदाउट कंफर्मेशन लेते हैं हाँ तो सर यहाँ पे हमने जैसे एक बाय कर लिया, हाँ ये जोन अगर टॉलरेंस लिमिट बड़ी है तो एक बार आते ही हमने एक बाय कर लिया, फिर हम्म, उसके बाद थोड़ा सा नीचे हमने दो और बाय कर लिए स्टेप में, फिर नीचे आया तो हमने तीन और बाय कर लिए। हाँ कोई इश्यू नहीं है आपका, ऐसा असल तो ये है ना। और इसमें सबसे बड़ा गेन होगा, क्योंकि आप विदाउट कंफर्मेशन करो, और ये जो चीज मैं सिखा रहा हूँ आपको विदाउट कंफर्मेशन सिखा रहा हूँ। हाँ सर। आप मैक्सिमम टाइम, मोर देन 90% टाइम करेक्ट होंगे, और टाइम पे टाइम, फिर आपको लंबे गेन होंगे, बड़े गेन होंगे। कहने का मतलब जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, एक 9 से मुझे आने दीजिए, ये इस पे आप प्रैक्टिस करिए, पुराने स्टूडेंट के साथ मिलकर प्रैक्टिस करिए। मैं आपको लाइव के अंदर ट्रेड के जब डालोगे ऑप्शंस में, तो कहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, कहाँ पे और ऐड करनी है, कहाँ पे और ऐड करनी है, आपको शुरुआती 1 घंटे ट्रेड करके 10-15% या 20% आराम से गेन हो जाएगा। बाकी दिन सीखने पे ध्यान दो।